हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम और रुझानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे कई जटिल कारक हैं, जिनमें बीजेपी की रणनीति, कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी और सामाजिक समीकरण शामिल है। आइए समझते हैं कि इतनी मजबूत और जीत की दावेदार नजर आ रही कांग्रेस पार्टी हरियाणा का चुनाव क्यों हारती दिख रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के लिए देर से कमर कसी। 10 सालों में राज्य में कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार की कमी और लोगों के मुद्दों को जोरदार ढंग से राज्य में नहीं उठा पाई। ये अलग बात है कि हाल के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतर परिणाम दिए थे और राज्य की 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी की हार का दूसरा कारण पार्टी के भीतर गुटबाजी को देखा जा रहा है। पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थकों में अनबन। तीनों ही नेताओं के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं को सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे देखना चाहते थे। रणदीप सुरजेवाला की ओर से भले ही कोई बयान ना आया हो, लेकिन राज्य की कांग्रेस पार्टी की राजनीति में वो भी एक धुरी बन गए थे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच की कड़वाहट सार्वजनिक मंचों पर देखने को मिल रही थी। दोनों ही नेताओं की सीएम बनने की इच्छा बयानों से सामने आ रही थी। यह भी साफ है कि दोनों ही नेता पार्टी आलाकमान पर नेता चुनने की बात कह रहे थे, लेकिन अपनी बात भी स्पष्ट रख रहे थे। हार का जो तीसरा कारण समझ आ रहा है, उसमें पार्टी का सीएम पद का ऐलान ना करना भी शामिल है। यदि पार्टी पहले से ही सीएम पद का ऐलान कर देती तो ये गुटबाजी देखने को नहीं मिलती। कार्यकर्ताओं में जोश बराबर रहता और सभी एक नेता के नाम के साथ जनता के बीच जाते। कांग्रेस पार्टी की अभी तक के रुझानों में हार के लिए चौथा कारण जो जिम्मेदार दिखाई दे रहा है, उसमें दलित समाज के वोटों का सरकना भी एक कारण है। लोकसभा चुनाव में जाट और दलित वोटों ने कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार किया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में दलित वोट एक बार फिर छटककर बीजेपी के पाले में चले गए। खैर, कांग्रेस पार्टी के लिए अब यही सबक निकलकर सामने आ रहा है कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर के बाद राज्य स्तर पर आंतरिक गुटबाजी को खत्म करना चाहिए। ये साफ देखा जा सकता है कि भीतरी कलह पार्टी को नुकसान पहुंचाती है और भविष्य में इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए पार्टी को कदम उठाने पड़ेंगे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हर अहम मुद्दे पर लोगों के बीच जाना होगा और सरकार पर दबाव बनाना होगा, ताकि पार्टी का रुख लोगों के सामने साफ हो सके।